केंद्रीय बजट 2022-23 में विभिन्न देशों को विकास सहायता के लिए 6,292 करोड़ आवंटित किए गए। इसमें सबसे अधिक 2,226 करोड़ का आवंटन भूटान के लिए, जबकि अफगानिस्तान को विकास सहायता के लिए 200 करोड़ देने का प्रस्ताव है। वहीं बांग्लादेश के लिए 300 करोड़ और श्रीलंका के लिए 200 करोड़ आवंटन का प्रस्ताव किया गया है। केंद्रीय बजट 2022-23 में सरकार ने केंद्रीय मंत्रालय के विभिन्न खर्चों के लिए 1,711 करोड़ आवंटित किए हैं, जिसमें वेतन, अतिथि सत्कार और केंद्रीय मंत्रियों का यात्रा खर्चा आदि शामिल है। इसमें 1,045 करोड़ मंत्रिपरिषद के लिए, जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों के वेतन और भत्ते व यात्रा पर होने वाला खर्च शामिल है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 2001 से दिल्ली सरकार के हिस्से का बजट नहीं बढ़ा है। उन्होंने कहा कि 2001 में 325 करोड़ ही दिए जा रहे हैं, जबकि हमने इसे बढ़ाने की मांग की थी। बकौल सिसोदिया, केंद्र ने इस बजट में एमएसपी का पैसा घटाकर किसानों को धोखा दिया है। अरबपति निवेश राकेश झुनझुनवाला ने सीएनबीटी में कहा कि मुझे लगता है कि सरकार चाहती है कि आरबीआई डिजिटल करेंसी को बढ़ावा दे और बाकी सभी करेंसी को खत्म कर दे, जैसे चीन कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि एक तरह से यह सोच सही भी है। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि आरबीआई डिजिटल रुपया लॉन्च करेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्रीय बजट 2022-23 केंद्र के मन की बात की तरह है। उन्होंने कहा कि देश की कंपनियां और संपत्तियों को बेचकर बीजेपी 5,000 करोड़ की कंपनी बन गई है। सोरेन ने कहा कि बजट में बेरोजगार, गरीबों, किसानों, युवाओं को एक बड़े वर्ग के लिए कुछ भी ठोस नहीं है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि फिलहाल वंदे भारत ट्रेन का पहला वर्जन चल रहा है और अब इसका दूसरा वर्जन आने वाला है। उन्होंने कहा कि अभी इसका उत्पादन हो रहा है और अप्रैल 2022 में इसके दूसरे वर्जन की टेस्टिंग शुरू होगी। बकौल वैष्णव, इस साल अगस्त-सितंबर से फैक्ट्री से हर महीने इसकी 6 से 8 ट्रेनें निकलेंगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने केंद्रीय बजट को लेकर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया पर कहा कि राहुल गांधी को गरीब समझने में तकलीफ होती है, इसलिए उन्हें हर चीज का जोर जीरो ही दिखता है। उन्होंने कहा विपक्ष तो आलोचना ही करनी है, उनके पास मुद्दे की कोई बात नहीं है। हर समझदार व्यक्ति ने इस बजट का स्वागत किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उड़ीसा में बनी रस्ट रंग की बोमकाई हैंडलूम साड़ी पहनकर केंद्रीय बजट 2022-23 पेश किया है। रेशम और कपास से बनी इस साड़ी का किनारा पर सिल्वर रंग के धागे की कढ़ाई थी। 21-22 का बजट पेश करते समय सीतारमण ने इक्कत पैटर्न वाली लाल और हाफ पॉइंट रंग की पोचमपल्ली हैंडलूम साड़ी पहनी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार ने हमेशा महंगाई कम करने के लिए कदम उठाए। उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने कभी महंगाई को दहाई के आंकड़े में नहीं पहुंचने दिया। यह कभी 6 से अधिक नहीं हुई, शायद एक बार हुई हो। बकौल सीतारमण से पहले यह 10 से 13 से 14% ज़्यादा थी इस समय थी, मगर इस समय हमने कंट्रोल किया है महंगाई पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2022-23 में व्यक्तिगत आयकर दरों का स्लैब में कोई बदलाव नहीं किए जाने के बाद सोशल मीडिया यूजर ने मिडिल क्लास मीम शेयर की हैं। वहीं ट्विटर पर इनकम टैक्स भी ट्रेंड करने लगा है। एक मीम में लिखा है कि मिडिल क्लास को सांस लेने, पानी पीने और खाने की अनुमति है, आप और क्या चाहते हैं। डिजिटल असेस्ट की आय पर बगैर किसी रेगुलेशन के टैक्स लगाने संबंधी सवाल के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रेगुलेशन एक प्रक्रिया के बाद लाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक हितधारक इस बारे में बात कर रहे हैं और सुझाव आ रहे हैं, लेकिन मुनाफा कमाने वालों से टैक्स लेने के लिए रेगुलेशन का इंतजार नहीं कर सकते।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पश्चात आयोजित प्रेस वार्ता में कहा, डिजिटल करेंसी आरबीआई जारी करेगा। एक करेंसी तभी करेंसी बनती है जब केंद्रीय बैंक उसे जारी करे, भले वह क्रिप्टो ही क्यों ना हो। उन्होंने कहा, इस दायरे से बाहर कुछ भी व्यक्ति द्वारा निर्मित असेट है और क्रिप्टो संबंधी हर लेनदेन पर टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 22-23 पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्र सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान आयकर में बढ़ोतरी नहीं करना चाहती थी। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के अनुसार सरकार टैक्स बढ़ाकर और लोगों पर बोझ डालकर एक भी पैसा नहीं कमाना चाहती है। बजट 2022-23 को नील बट्टे सन्नाटा बजट बताने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पहले बजट को समझिए। बकौल सीतारमण, मुझे उस पार्टी पर दया आती है जिसका नेता बिना सोचे बोलता हो। उन्होंने कहा कि वह आलोचना का स्वागत नहीं करती हैं, लेकिन ऐसे शख्स से नहीं जिसने कुछ पढ़ा ही ना हो। केंद्रीय बजट 2022-23 को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोविड-19 के बीच लोगों को बजट से उम्मीद थी, लेकिन बजट ने लोगों को मायूस किया है। बकौल केजरीवाल, आम जनता के लिए बजट में कुछ नहीं है, महंगाई कम करने के लिए कुछ नहीं। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बजट को नील बट्टे सन्नाटा बताया है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बजट नए वादों के साथ जनता को लुभाने के लिए लाया गया है। उन्होंने ट्वीट किया कि पिछले वर्ष के वादों को पुरानी घोषणाओं में अमल को भुना दिया गया है। यह कितना उचित है। उन्होंने लिखा, केंद्र बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की आत्महत्या जैसी चिंताओं से मुक्त क्यों है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।